ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर चूरू से है, जहां राजलदेसर निकटवर्ती राजाना जोहना में खेतानाथ महाराज की तपोभूमि सिद्धों की बाड़ी में नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शुरू हुए धार्मिक आयोजन के तहत आज दूसरे दिन यज्ञाचार्य पंडित देवकी नंदन माटोलिया सहित पधारे मंडा समाज के लोगों से सपत्नी यज्ञ करवाकर आहुतियां दिलाई गई। भागवत कथा के चौथे दिन व्यासपीठ पर विराजमान यज्ञ सम्राट परम श्रद्धेय हंस जी महाराज ने सुंदर व्याख्यान किया। वहीं अखिल भारतीय महासभा सिद्ध समाज के अध्यक्ष नथुनाथ भंडारी ने बताया कि खेतानाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान 25 अप्रैल से कथा के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जो मंदिर परिसर पहुंची। 28 अप्रैल से 5 कुंडीय रुद्र महायज्ञ प्रारंभ हुआ। वहीं कल आखातीज के दिन परमहंस संत सोमनाथ महाराज के सानिध्य में मंदिर की शिखर लगेगी। 3 मई को कथा का समापन तथा रात्रि में अग्नि नृत्य व जसनाथ जी का जम्मा होगा। 4 मई को सुबह 8:15 से प्रसाद वितरित कर पधारे संतों को विदाई दी जाएगी। मंदिर महंत नंदानाथ ने बताया कि ये खेतानाथ जी महाराज की तपोभूमि है। यहाँ खेतानाथ जी के 4 पीढ़ियों ने जीवित समाधि ली थी, जिसका अब सिद्ध समाज के मंडा गोत्र के लोगों द्वारा करीब 1.5 करोड़ की लागत से मंदिर निर्माण करवाया गया है। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। शिवनाथ माडा ने कहा, करीबन 1.5 करोड़ की लागत से इस चमत्कारी मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ 25 तारीख की कलश यात्रा निकली, 26 तारीख को कथा आरंभ हुई और कथा 3 तारीख तक चालसी और 28 तारीख को 5 कुंडी रुद्र यज्ञ वो प्रोग्राम चालू है। और अब 3 तारीख को यज्ञ को प्रोग्राम समाप्त हो सी, 3 तारीख की कथा समाप्त हो सी और काल आखातीज के दिन सुबह 10 बजे संत श्री परमहंस सोमनाथ जी द्वारा मैं श्री नंदानाथ जी के द्वारा शिखर का प्रोग्राम उसी शिखर चढ़सी कलश चढ़सी इंडो भी चढ़सी कलश चढ़सी और प्रोग्राम है आखातीज को के दिन मना। धन्यवाद। आप मंदिर के बारे में विस्तार से बताइए, क्या क्या प्रोग्राम होंगे और भागवत कब शुरू हुई और ये खेतेश्वर महाराज की तपोवन भूमि की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। ओम नमो आदेश। मैं अखिल भारतीय जसनाती महासभा के अध्यक्ष होते के नाते मैं श्री नंदानाथ जी हूँ। मैं जी मन जानकारी मिली है, बस जानकारी पर प्रकट करूंगा। केदारनाथ जी महाराज, रुस्तम जी महाराज, सुरतोनाथ जी महाराज 10 जगह अनुयायी धनराज जी का लिख मा दे सक बांगा गुरु धनराज जी और धनराज जी के नेतृत्व धनराज जी कौन गया, रुस्तम जी महाराज के नेतृत्व में औरंगजेब के टाइम दिल्ली गया। अठे में जम्मो जागरण देता, मारा बडेरा जम्मो जागरण देता, घी होमता, खोपरा होमता, बिम बो बाद को बांगो बादशाह को जो निर्देश है आप जो घोड़ा न रतन पाउन वालो है वो आप अग्निम कोनी होम सको जनाब। जगह रुस्तम जी महाराज, केदारनाथ जी महाराज आ सकला क्यों मैं तो महाराज का कुल देवता है, वायुमंडल सही रखने वास्ते और देवता ने खुश रखने वास्ते मैं हवन करनो मारे बहुत अनिवार्य है। हमारे समाज जसनाती समाज में हवन करनो बहुत बड़ा महत्व है। वे दिल्ली गया, दिल्ली जार बादशाह ने पर्चो दियो, बादशाह भी में हारियो और रुस्तम जी महाराज और केदारनाथ जी महाराज 10 जगह आगे सागे जगह और गेड़ा बांगी भी जीव समाधि है ऐसे गला बटू जीत्या। फिर बटू रवाना या औरंगजेब आ बात कही कि थाना धन से जो धन सो ले जाओ, धन की धारा कमी नहीं होनी चाहिए। रुस्तम जी महाराज कहो, केदारनाथ जी महाराज कहो मान तो धन की जरूरत को नहीं, धन माने भगवान दस, भगवान से मैं निवेदन करा धन माने भगवान दस। बिंगे बावजूद बाकी कीन की थे करो जना औरंगजेब रुस्तम जी महाराज को
मंदिर खुद आपके सेऊत पीसाऊ राज के पीसाऊ औरंगजेब के टाइम छाजूसुर में मंदिर बनवायो। फिर बी टाइम दादोजी खेतानाथ जी महाराज राजाना जोड़े में गोरिया बड़पाल सर में रहता। फिर वहां 18-12 वर्ष तपस्या करी। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद वहां जीवत समाधि ली। जीवत समाधि में बांगा आप खुद समाधि ली। बांगे लड़के सिमुनाथ जी शुभ समाधि ली। बांगे पोते सुंदरनाथ जी समाधि ली। धनाना बांगे पड़पोत्र धनाना जी समाधि ली। एक बांग कुत्तो वो में संग लिए बंगिया हाजरी में रहतो। जिया ही खेदाना जी दादे जी समाधि ली। कुत्ते के भी मेरे वंश को मैं समाधि लेनी बन भी आपकी ऑटोमेटिक समाधि खोद और दादाजी के सागे सागे बन समाधि कुत्ते भी ली। अटे कोई आदमी आज तक सच्चे मन दादाजी खेदानाथ जी महाराज के कोई आयु है कोई पीड़ा ले कोई मनोकामना ले बिंगी मनोकामना में संग लिए पूरी हुई। अनेक पर्चा है कोई अफंड नहीं है कोई झाड़ा झपटा नहीं है कोई रिश्वत नहीं है कोई पीसा नहीं है। सच्चे मन से केदारनाथ जी महाराज को निवेदन करिए और आपके मन के मां आ धारणा करिए कि महाराज मैं थारो एक नारियल चढ़ा छू थे मेरे शक्ति सारू भक्ति है मेरा स्या करो तो बांगी स्या करिए। जागण बोलिए तो जागण गए यूं आगे जागण नारियल के अलावा कोई हिड़की सोच को दादो जी बड़ा खुश हुए। नारियलों में खुश हुए भावनाओं खुश हुए और अनेक पर्चा दिए बहुत पर्चा दिए। साहब यहाँ पे इतना बड़ा भागवत कथा एक बार यज्ञ भी हो गया आहुतियां भी लगेगी और इसके बारे में आप ग्रामवासियों को और भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो इसके बारे में बताइए। संदेश यही देना चाहते हैं कि दादाजी महाराज को पहले छोटा मंदिर होटे अब बड़े मंदिर बनी है। समाज और जगह अड़ोस पड़ोस राजस्थान में हम निवेदन करना चाहता है कि केदारनाथ जी महाराज एक बहुत बड़ा देवता है और शुद्ध देवता है। शुद्ध देवता है कोई भी प्रसाद चढ़ाएंगे नारियल को चढ़ सके चावल को भोग लाग सके लापसी को भोग लाग सके सीरे को भोग लाग सके बड़ा शुद्ध देवता है। और वहां एक बात भी कही है जब भी नशे के प्रति वे खिलाफ भी रहे चाहे कोई नशो हो चाहे बीड़ी को हो चाहे सिगरेट को हो चाहे कन्या का पीसा लेना हो चाहे गऊ की सेवा करने वास्ते कहे है मोर की सेवा करने वास्ते कहे है पक्षी पक्षी की सेवा वास्ते कहे है दरख्तांगी लगाने को कहे है वहां जितो अच्छो काम छत्तीस धर्म बुढ़ाया बिंगो में संदेश देना चाहवा कि अपना छत्तीस धर्म पर ये जगी कुर्तियां है नशे के मामले में और के मामले में जकी भी कुर्तियां है आ कुर्तियां हटाए और अच्छो संदेश देना चाहवा कि आपन जुगम नाथ जी महाराज छत्तीस ने बुढ़ाया वहां नेमा को अपन पालन करना चाहिए। वहां पालन कर जा तो आपने शरीर में कोई गड़बड़ को नहीं हुए आपनो शरीर सुस्त रसी अच्छो खानो अच्छो पैरनो अच्छो बैठनो अच्छो स्वास्थ्य रहनो। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।